बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ कुरान दोस्त अहबाब, आपको आओ कुरान समझें के सबक साथ में खुशामदीद। आज हम पहले एक दफ़ा पिछले सबक से सवालात देख लेते हैं। तर्जुमा कीजिए ईया का चैट बॉक्स में प्लीज। अरशद अलीहा नजमा जी बिल्कुल आप सब सही कह रहे हैं। शादू का मैंने बताया। अरूज फातिमा अक्सा माहम खालिद सना अरशद शर्मीन साइमा काशिफ जी बिल्कुल, अलीहा जैनब शहबाज जी बिल्कुल आप सब का जवाब बिल्कुल ठीक है। मिन रब्बिकुम अब हम आज के सबक की जाने पढ़ते हैं। आज के सबक में हम रुकू के बाद और सजदा की तस्बीहात पढ़ेंगे। ग्रामर में 3 नए हरूफ जर इला मा इंदा सीखेंगे और आखिर में नुक्ता तालीम इंशाअल्लाह ताला। इस सबक में 15 नए अल्फाज हैं जो कुरान पाक में तकरीबन 1390 बार आए हैं और इंशाअल्लाह ताला इस सबक के इख्तिताम तक हम लोग 80 नए अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान पाक में 26,000 से ज्यादा बार आए हैं। यानी आज हम 26,000 का बार अबूर कर लेंगे। होमवर्क जैसे कि आपको पहले भी पता है, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, अपने साथी से सवाल करने के और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत का। अब सबसे पहले हम देखते हैं रुकू के अज़कार। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा रब अजमत वाला। सुब्हाना सुब्हाना का लफ्ज हम लोग आमतौर पर इसका मतलब तो हम में से बहुत सारे लोगों को पता होता है, हम इसका तर्जुमा यही करते हैं पाक है। किस चीज से पाक है? हर ऐब और बुराई से। यानी हमारा जो रब है वो हर ऐब और बुराई से पाक है। और क्योंकि अल्लाह ताला हर बुराई से और ऐब से पाक है तो हम उसकी तारीफ करते हुए ये अल्फाज अदा करते हैं सुभान अल्लाही, यानी सिर्फ अल्लाह ही है जो हर किस्म की कमी और नुक्स से पाक है। रब्बी रब्बी मेरा रब, हमने रब्बू का टेबल पढ़ा है, रब्बू रब्बुहुम रब्बू का रब्बी, इसमें रब्बी मेरा रब। अब मेरा रब यहाँ पे क्यों कहा गया है? कि मेरी परवरिश करने वाला और मेरे जिस्म का एक एक जर्रे को पालने वाला, ये अपनायत के इजहार के लिए रब्बी मेरा रब। हम कोई चीज जिससे हम बहुत अपनायत महसूस करते हैं उसको अपना कहते हैं ना, तो रब के लिए अपनायत महसूस करते हुए ये लफ्ज हम अदा करते हैं सुभाना रब्बी मेरा रब। मेरा रब कौन है? जो मेरी परवरिश करने वाला, मुझे पैदा करने वाला और मेरे जिस्म के एक एक जर्रे को पालने वाला, मुझे हर चीज मुहैया करने वाला, मेरी हर जरूरत पूरी करने वाला। अल अजीम, अजीम का लफ्ज आमतौर पे बड़ाई के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बड़ाई किन मानों में? बड़ाई ताकत के मानों में, यानी वो हर तरह की ताकत सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। और ये लफ्ज कुरान पाक में 107 बार आया है। अल अजीम के से मिलता जुलता एक लफ्ज अज़्म जो है वो हड्डी का मतलब देता है अरबी में, लेकिन उससे भी आप ये याद रख सकते हैं कि अजीम ताकतवर, हड्डी भी मजबूत होती है ना, ऐसे अजीम भी ताकतवर। अल अजीम, अल लगने से हमें क्या पता चल रहा है कि ये इस्म है और खास इस्म है, यानी ये सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ये इसमें इस्तेमाल हुआ है। अल अजीम यानी बड़ाई और ताकत वाला। अब हम देखते हैं कि इससे हम क्या सीखते हैं।
सुभाना रब्बियल अज़ीम, इस जिक्र में 4 बातें हैं, और जब आप इन बातों को सीखेंगे और इस तसव्वुर के साथ इसको पढ़ेंगे तो फिर आपको ज्यादा मजा आएगा। सबसे पहली बात क्या है? पाक है। कौन पाक है? मेरा रब पाक है। किससे? हर ऐब और कमी से। उसमें कोई ऐब या कमी नहीं है। वो जालिम नहीं है, ना इंसाफी करने वाला नहीं है, बेमकसद चीजों को पैदा करने वाला नहीं, ना उसको थकन आती है ना नींद, वो कमजोर नहीं है, उसको किसी का खौफ नहीं है। खौफ तो हमें होता है ना, अल्लाह को तो किसी का खौफ नहीं है। और अल्लाह ने जो भी हुक्म दिए हैं उनमें कोई खराबी नहीं है। अल्लाह ताला के हर हुक्म के पीछे कोई ना कोई हिकमत पोशीदा होती है, चाहे वो हिकमत हमें नजर आ रही हो या ना नजर आ रही हो, उसमें कोई नुक्स नहीं होता। और हमारी जिंदगी में जो हालात हों, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, वो अल्लाह की तरफ से, और उनके पेश नजर भी कोई ना कोई हिकमत होती है, और उन पर हमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है इसमें कि वो रब है। किसका रब है? हमारा रब है, मेरा रब है, आपका रब है। और वह रब क्यों है? क्योंकि उसने हमें पैदा किया है, वो हमारी परवरिश करता है, हमारी हर जरूरत को पूरा करता है, हर चीज का ख्याल रखता है। वो हमारे जिस्म के करोड़ों खुलियों को कंट्रोल करता है, और हमारे जिस्म के इन करोड़ों खुलियों में जो हरारे हरकत करते रहते हैं बगैर किसी तवानाई की मदद के, वो हमें अल्लाह ताला ही प्रोवाइड करता है। वो हमें हर पल ऑक्सीजन दे रहा है, और सिर्फ खाना ही नहीं दे रहा, बल्कि हमारे खून का निजाम और हाजमे का निजाम सब कुछ अल्लाह ही चला रहा है। अल्लाह के अलावा कोई भी ये काम नहीं कर सकता। अगर आप एक पानी का घूंट भी भरते हैं तो अल्लाह ताला के हुक्म या अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर उसको आप अपने गले से नहीं गुजार सकते। इसलिए वो रब है, हम सबका रब है। उसकी मेहरबानी है कि उसने हमें पैदा किया और वो हमारी एक एक चीज का ख्याल रखता है। वो मेरा रब है, इसका क्या मतलब है? मेरा रब है, ये मतलब है कि हमें जिस अपनाइयत से हम कहते हैं ना कि हम, मेरी माँ है या मेरा बाप है या मेरा बेटा है, उसी अपनाइयत से अल्लाह ताला के बारे में कहें कि वो मेरा रब है। माँ बाप तो हमें दुनिया में लाने वाले हैं और दुनिया में दुनियावी तौर पे हमारी परवरिश करने वाले हैं, जबकि माँ बाप को भी इस चीज की तौफीक किसने दी है? रब ने दी है, हमारे अल्लाह ने दी है। तो इसलिए वो हमारा रब है, मेरा रब है, और मेरे जर्रे जर्रे की परवरिश करता है। और इस बात को अपनाइयत से कहना है हमने, रब्बिया, मेरा रब। क्यों कहना है? क्योंकि हमारे लिए हम हर चीज वही करता है। मसलन जब एक माँ अपने बच्चे के सामने दूसरों से कहती है मेरा बेटा बहुत अच्छा है, तो इसका क्या मतलब होता है? तो इस बात में माँ का प्यार झलकता है। इसी तरह से जब हम कहते हैं कि वो मेरा रब है, तो उसमें अल्लाह के लिए हमारा प्यार झलकना चाहिए। चौथी बात इसमें है वो अजीम है। अजीम का मतलब जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बड़ाई जमा ताकत दोनों में आता है। और यहाँ पर अजीम का क्या मतलब है? वो अजीम है यानी ऐसी बड़ाई वाला है जिसको कोई झुका नहीं सकता, ना कोई उस पर दबाव डाल सकता है। दुनिया में कोई भी इंसान कितने भी बड़े ओहदे पर हो, कितना भी ताकतवर हो, वो कहीं ना कहीं किसी से शिकस्त खा लेता है। लेकिन अल्लाह ताला ऐसा अजीम है कि ना तो वो किसी के आगे झुक सकता है, ना उस पर कोई किसी किस्म का दबाव या प्रेशर डाल सकता है। अब इन चारों बातों को जहन में रखते हुए आप इस तस्बीह को पढ़ें। 15 सेकंड आपके हैं। सुभाना रब्बी अज़ीम, पाक है मेरा रब अजमत वाला। 15 सेकंड आपके। बस सुभान अल्लाह ही का तर्जमा कीजिए। सिस्टर नजमा, अरूज, ब्रदर आसिफ, फारूक सिद्दीक, माहम, सिस्टर रिजवाना, कौन सा जिक्र सिखाता है कि अल्लाह के किसी हुक्म में कोई ऐब नहीं है?
जी बिल्कुल, आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सिस्टर सना, सिस्टर नाइमा, सिस्टर जलमीन। चलें जी, अब जरा चैट बॉक्स को रोक दें। रुकू से उठते हुए सामी अल्लाहु लिमन हमिदा। रुकू से जब हम उठते हैं, सीधे होते हैं, तो हम कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं? सामी अल्लाहु लिमन हमिदा। सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की उसकी। सामिया, सुन ली। सामिया का जो लफ्ज है ये अरबी में माजी के सीजे में आता है, यानी पास्ट टेंस में आता है। और पास्ट टेंस का मतलब ये होता है, जैसे कि हमने इसके पहले हमें उर्दू या इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है कि पास्ट टेंस वो होता है जो चीज हो चुकी है, यानी कंफर्म है। जो चीज हो चुकी है वो तो कंफर्म है ना, जो चीज हो रही है या होने वाली है उसके बारे में तो हम कंफर्म नहीं होते, लेकिन जो चीज हो चुकी है वो तो श्योरिटी होती है ना, कंफर्म होता है कि वो हो चुकी है। तो सामिया यानी सुन ली, किसने? अल्लाह ने, यानी अल्लाह ने सुन ली। लिमन, लिमन का लफ्ज ली और मन दो अल्फाज को मिलकर बना है। ली का हम ऑलरेडी हम ली का पढ़ चुके हैं, इसका मतलब है लिए। और मन जो है ये हमने पहले कौन के मानी में पढ़ा है, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि मन का एक और मानी भी है जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, और वो है जिसने। लिमन, उसकी जिसने। हामिदा हु, हामिदा तारीफ की। हु हमने टेबल में पढ़ा हुआ है, हु क्या है? उसकी। समी अल्लाह लिमानी हामिदा हु, यानी सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की उसकी। कितनी प्यारी बात है कि जब आपने रुकू में एक तस्बीह पढ़ी सुबहाना रब्बियल अज़ीम, जिसमें आपने अल्लाह की तारीफ की, जैसे ही आप सीधे हुए और आपने ये पढ़ा समी अल्लाह लिमानी हामिदा, यानी सुन ली अल्लाह ने। जैसे ही आपने तारीफ की अल्लाह ने सुन ली। इतनी जल्दी रिस्पॉन्स कहाँ से आता है? कहीं से भी नहीं आता। ये सब अल्लाह ताला की जात है जो हमें इतनी जल्दी रिस्पॉन्स देती है। और इस जुमले में यही सबसे जो अहम बात है यही है कि जैसे ही आपने तारीफ की अल्लाह ने सुन ली। और ये बात कंफर्म है। क्यों कंफर्म है? क्योंकि ये सामिया से हमें कंफर्म है, वो माजी है यानी हो चुका है। तो अल्लाह ने सुन ली जिसने उसकी तारीफ की। अब इसके बारे में थोड़ा सा इसके इसबाब के बारे में देखते हैं। अल्लाह सबकी सुनता है, मगर यहाँ हम करने वाले के लिए सुनने का खास जिक्र है। अल्लाह सबकी सुनता है, ये सबको पता है। इवन चाहे कोई नॉन मुस्लिम है, चाहे उसको मानता है या नहीं मानता है, लेकिन अल्लाह सबकी सुनता है और हर वक्त सुनता है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हम यानी अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पर ये है कि अल्लाह ने सुन ली। जैसे ही उसने तारीफ की अल्लाह ने उसकी सुन ली, और इसीलिए हमें पूरे शौक से उसकी हम यानी तारीफ करनी चाहिए। सबसे बढ़कर ये बात है कि अल्लाह ताला को तो हमारी हम्द की जरूरत नहीं है। अगर हम हम्द करते हैं या नहीं करते हैं, अल्लाह को तो इससे कोई फायदा नहीं पहुंचता। हम यानी तारीफ करने का फायदा हमें पहुंचता है, और इसलिए हमने तारीफ दिल से तारीफ करनी है कि अल्लाह फौरन सुनता है और उस सुनने का फायदा हमें होता है। अब इस एहसास के साथ ये वाला ये जो लाइन है सामी अल्लाह लिमानी हामिदा, इसको पढ़े। सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की उसकी। 15 सेकेंड है आपके पास। समी अल्लाह लिमानी हमिदा। रब्बना वलकल हम्द, है हमारे रब, तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है। रब्बना, इसलिए जो हमने रुकू की तस्बीह पढ़ी उसमें पढ़ा हमने रब्बी, मेरा रब। यहाँ पे है रब्बना। लेकिन हमने जो रब का टेबल पढ़ा था रब्बा का रब्बू का, उसमें क्या था? रब्बुना, हमारा रब। यहाँ पर है रब्बना। रब्बना जो है वो ए हमारे रब।
रब्बुना हमारा रब, रब्बना ए हमारे रब. और हमारा रब कौन? जिसने हमारी परवरिश की है, जिसने हमें पैदा किया है. ए हमारे रब, वाला का, वा ला और का, ये 3 हरूफ से मिलके बना है. वा ला और का. बा का मतलब क्या? और. ला का क्या? लिए. और का तेरे. यानी सिर्फ और तेरे लिए या सिर्फ तेरे लिए. क्यों? क्योंकि सिर्फ अल्लाह ही इस तारीफ का मुस्तहक है. इसलिए यहाँ पर रब्बना वलकल हम्द, ए हमारे रब तेरे ही लिए. अलहम्द, अलहम्द का हमने मतलब पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में पढ़ा है कि अलहम्द का मतलब हर किस्म की तारीफ, यानी तमाम तारीफें और शुक्र. तो रब्बना वलकल हम्द क्या है कि ए हमारे रब तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है. रब्बाना कहते हुए इस लफ्ज के मानी को जहन में लाएंगे तो खुद ब खुद अल्लाह की तारीफ दिल से निकलेगी और उसका शुक्र निकलेगा. और हम्द के मानी भी यही है, तारीफ और शुक्र. जब आप पूरे दिल से अल्लाह की नेमतों का इकरार करते हुए शुक्र के जज्बे से भरपूर और तारीफ के जज्बात के साथ हम्द करेंगे तो आपको उस हम्द का सही मतलब और सही मजा आएगा. रब्बना वलकल हम्द, ए हमारे रब तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है. क्यों है? क्योंकि वो हर तारीफ का मुस्तहक सिर्फ अल्लाह ही है. अब आप इसको इसी तसव्वुर के साथ पढ़ें अगले 15 सेकेंड्स आपके. तो यहाँ तक जो हमने सामी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द पढ़ा. अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं कि हम लोग बाज दफा इसको रब्बना लकल हम्द भी पढ़ते हैं. दोनों का उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता. रब्बना लकल हम्द भी पढ़ सकते हैं और रब्बना वलकल हम्द भी पढ़ सकते हैं. दोनों तरह से ठीक है. अब अगली बात हम ये देखते हैं कि वैसे तो रुकू से सीधे होने के बाद जो ये अल्फाज हैं ये मुकम्मल है, लेकिन हदीस में कुछ और अल्फाज भी आए हैं. यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते तो कहते सामी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द मिल अस समावाती व मिल अल अर्जी व मिल आ मा बैनहुमा व मिल आ मा शिता मिन शैइन बादु. अब देखते हैं कि इसका क्या मतलब है. मिल आ, मिल आ का मतलब है भरकर. मिल अस समावाती, समावात का मतलब आसमान, आसमान की जमा है ना समावात. मिल आ आसमानों के भरने के बराबर, यानी जितने आसमान है उसके बराबर, उतना भरकर. समा और समावात, आसमान और समावात उसकी जमा. व मिल अल अर्ज, और भरकर अल अर्ज किसके बराबर? जमीन के बराबर. यानी आसमानों के भरने के बराबर और जमीन के भरने के बराबर. मिल आ माँ, और भरकर जो. माँ का मतलब यहाँ पे जो आया है और ये आगे जाके आपको समझ आएगी कि यहाँ पे जो क्यों आया है. वैसे आप खुद भी थोड़ा सा गौर करेंगे तो समझ आ जाएगी. पहले हमने माँ को किस तरह से पढ़ा है, नहीं और क्या के माने में. तो अब यहाँ पर क्या है, हम जो के माने में आ रहा है. बैनहुमा, बैनहुमा बैन, बैना और हुमा. बैना अक्सर आपने बैन बैन और माँ बैन ये अल्फाज सुने होंगे. इसका मतलब होता है दरमियान. और हुमा दो के लिए इस्तेमाल होता है. अरबी में एक सीगा होता है दो का, जो आमतौर पर उर्दू में तो नहीं होता लेकिन अरबी में होता है. वो आगे जाके मजीद जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं उनमें बताया जाएगा. उसमें हुमा उन दोनों के, यानी बैनहुमा उन दोनों के दरमियान. पूरा जुमला क्या बनता है? मिलस समावाती व मिल अल अर्जी व मिल अमा बैनहुमा, आसमानों के भरने के बराबर और जमीन के भरने के बराबर और भर कर जो इनके दरमियान में है. व मिल अमा, और भरकर वो तमाम चीजें जो शिता, शिता का लफ्ज शाह से निकला है जिसका मतलब है तू चाहे, इंशा अल्लाह.
اگر اللہ چاہے، یہ ہم سب کو پتا ہے، اس سے ہی شئتا شاء سے چاہے، من شیئن بعدو، من شیئن شے اشیاء، یعنی شے کا مطلب چیز اور اس کی جمع ہے اشیاء، من شیئن کسی چیز میں سے، بعدو اس کے بعد، یعنی کہ پورا جو جملہ ہم نے پڑھا ہے اس کا مطلب ہے آسمانوں کے بھرنے کے برابر اور زمین کے بھرنے کے برابر اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور وہ تمام چیزوں کے بھرنے کے برابر جو تو چاہے کسی چیز میں سے ان کے بعد، یعنی آسمانوں اور زمین کے بعد۔ کتنی خوبصورت دعا ہے یہ۔ آپ نے پہلے اللہ کی تعریف کی، پھر آپ نے کہا کہ اللہ نے اپنی تعریف سن لی، اور اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، تمام تعریفیں اور شکر تیرے لیے ہیں، اور ہمیں جو کچھ زمین میں ہے اس کے برابر اور جو کچھ آسمان میں ہے اس کے برابر اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور وہ تمام چیزیں جو تو چاہے کسی چیز میں سے اس کے بعد۔ جدید تحقیقات کے مطابق اگر اس دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو انسان کو شکر سے بھرپور خیالات رکھنے ہوں گے۔ ایک غیر مسلم پروفیسر جو کہ سکسیس ٹرینر بھی ہے، اس نے یہ مشورہ دیا کہ روزانہ رات کو سوتے وقت ہر چیز کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ اپنے جسم کو شکر کے پانی سے بھریے، گویا آپ کا جسم کا ذرہ ذرہ شکر میں تیر رہا ہے۔ یہ پروفیسر صرف جسم کو بھرنے کی بات کر رہا ہے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم الشان ذکر کو دیکھیے جس میں آپ سارے آسمان، ساری زمین اور سب کچھ شکر سے بھر دینا چاہتے ہیں۔ یعنی کتنی پیاری بات ہے۔ اور جتنے سکسیس ٹرینرز ہیں وہ اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ آپ شکر کریں، اور ہمیں ہمارا جو ہم ابھی تک سیکھ رہے ہیں اس میں بھی ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ کامیابی کی سب سے بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے وہ شکر ہے۔ اب ہم یہ جو دعا ہے اس سے اس بات دیکھتے ہیں، اس ذکر کے الفاظ بہت ہی زبردست ہیں۔ آرام کی زندگی میں شکر کی باتیں کرنا آسان ہے۔ جب آپ کو آرام ملتا ہے، سہولتیں ملتی ہیں، پھر تو ہم بہت اس سے آسانی سے شکر ادا کر سکتے ہیں۔ حالانکہ بہت سے لوگ تب بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن تب تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں جس میں آپ مسلسل آزمائشوں سے گزرے، اللہ کی راہ میں کتنی ان کو ستایا گیا، کتنی ان کو پریشانیاں اور مصیبتیں آئیں، کبھی آپ کو کھانا ملتا تھا پیٹ بھر کر اور کبھی وہ بھی نہیں ملتا تھا۔ اور دوسری طرف اس ذکر کے الفاظ کو دیکھیے جو اللہ کے رسول کے ذکر کے الفاظ ہیں، کہ جس میں آپ نے اللہ کے شکر اور تعریف کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جن کے قریب بھی کوئی انسانی کلام نہیں پہنچ سکتا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے ایسے الفاظ کا، جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا میں اللہ کی تعریف اور شکر کے لیے الفاظ استعمال کیے۔ آخری جملہ تو آپ کے شکر کے جذبات کو بے تحاشا بیان کرتا ہے، یعنی آپ کہتے ہیں اے اللہ زمینوں آسمانوں کے بعد جو تو چاہے وہ بھی بھر کر، یعنی گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر زمین اور آسمانوں سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز معلوم ہوتی جو آپ کو پسند ہو تو میں اس کے بھرنے کے برابر بھی آپ کا شکر ادا کرتا۔ اور آپ نے جو شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کی اس ذکر میں تعلیم دی ہے اس کے تو بالکل پاسنگ بھی آج کل کے جو سکسیس ٹرینرز ہیں وہ نہیں پہنچ سکتے۔ بینہم کا ترجمہ چیٹ باکس میں بتائیں۔ بالکل صحیح، فی السماواتی، فاطمہ جی، ایم آصف شیخ، ثنا ارشد، علیہ زینب، نجمہ جی، بالکل آپ ماشاءاللہ سے آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں۔ نائمہ علی، جویریہ یوسف۔ شعین کا ترجمہ بتائیے۔ برادر آصف بالکل صحیح، علیحہ، نائمہ علی، میری سسٹر علیحہ، سسٹر نائمہ ذرا دوبارہ غور کریں، ثنا ارشد، شہباز، نجمہ، آپ لوگ ذرا دوبارہ غور کریں۔ شعین کا ترجمہ
چلیں جی اب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے روک دیں. یا اللہ سبحان ربی اللہ بے پاک ہے میرا رب سب سے بلند. اب ہم آگے بڑھتے ہیں سجدے کی تسبیح کی طرف. سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب سب سے بلند. سبحان پاک ہے، ہم پہلے شروع میں رکوع کی تسبیح میں پڑھ چکے ہیں. ربی ہے میرا رب، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. نیا لفظ کیا ہے؟ الاعلیٰ. اعلیٰ سب سے بلند، اور یہ لفظ صرف اللہ کو زیب دیتا ہے کیونکہ صرف اللہ ہی سب سے بلند ہے. الاعلیٰ سب سے بلند یعنی اللہ. جیسے کبیر سے اکبر ہم نے اللہ اکبر میں پڑھا تھا، اور ایک صغیر سے اصغر ہوتا ہے. اسی طرح علی اونچا، اور اس میں سب سے اونچا کون ہے؟ اعلیٰ. کبیر تھا بڑا اور اکبر سب سے بڑا، صغیر چھوٹا اور اصغر سب سے چھوٹا. اسی طرح علی اونچا اور اعلیٰ سب سے اونچا. سبحان ربی الاعلیٰ، ہم سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں. سجدے کی حالت مکمل اللہ کی سپردگی کی ہے. اور جیسے ہم نے رکوع کی تسبیح میں 4 باتیں سیکھی تھی، اس میں بھی 4 باتیں ہیں. پہلی اس کی پاکی، دوسری اس کی ربوبیت، تیسری عنایت سے کہ وہ میرا رب ہے. یہاں تک یہ جو تینوں چیزیں ہم رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم میں پڑھ چکے ہیں. چوتھی بات ہے اس کی بلندی، یعنی سب سے اونچا سب سے بلند کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور جب ہم نیچے زمین پر اپنا سر رکھتے ہیں اور اللہ عرش پر سب سے اوپر ہوتا ہے، تو یہ بندے کی سچی پوزیشن ہے. آپ دیکھیں کہ آپ نے سر تو زمین پہ رکھا ہے لیکن اس وقت اللہ کے سب سے قریب ہے جو کہ عرش پر سب سے اوپر ہے. اور اتنی مطلب خوبصورت بات ہے کہ آپ نے تو زمین پہ سر رکھ دیا، لیکن آپ کا ڈائریکٹ تعلق کس سے جڑ گیا؟ اللہ سے، جو سب سے اوپر عرش پر سب سے اوپر ہے. اور سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے. جدید تحقیقات کے مطابق اگر دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو انسان کے اندر 2 اہم چیزیں ہونی چاہیے. پہلی مثبت رویہ اور دوسری شکر. شکر کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ میں بھی، اور آج بھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے جو رکوع کے بعد کی تسبیح تھی. ہماری نماز کا قیام الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، اور قیام جو ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے وَلَكَ الْحَمْدُ پر، یعنی شکر سے ہی آغاز ہوتا ہے اور شکر پہ ہی قیام کا اختتام ہوتا ہے. اب آتے ہیں تسبیح کی طرف. اب سبحانہ ربی جو ہے یہ تسبیح ہم روزانہ 200 سے زائد بار پڑھتے ہیں کیونکہ نماز میں سب سے زیادہ ذکر یہی ہے. ہر دفعہ کم از کم آپ نے 3 دفعہ تو کہنا ہے نا سبحانہ ربی. اللہ تعالیٰ جو بھی بات ہم سے دہرانا چاہتا ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک یہ بھی کہ ہمارے فکر کی خود تربیت ہو. اور سبحانہ ربی اس طرح سے ہمارے تربیت کرتا ہے کس پہلو سے، یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں رکوع کی تسبیح میں. اب جب ہم سجدے کی تسبیح پڑھ رہے ہیں تو اس وقت ہم رکوع کی تسبیح میں ہم جھک جاتے ہیں اور سجدے کی تسبیح پہ ہم زمین پر اپنا سر رکھتے ہیں. اور وہ بھی کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ رب کہہ کر، ربی ہے کہہ کر اپنائیت سے کہ میرا رب ہے. کہ گویا ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں بالکل راضی ہوں اور مجھے کوئی شکایت نہیں. اگر ہم ان احساسات کے ساتھ تسبیح کریں گے تو ایسا مثبت رویہ پیدا ہوگا جس کا 1% بھی موجودہ دور کے کامیابی کے ماہرین نہیں دے سکتے. یاد رکھیے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں عیب نہیں ہے. حالات یا تو ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کبھی کبھار ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ بھی ہوتے ہیں. اور حالات جس قسم کے بھی ہوں ان پر صبر کرتے ہوئے جتنا ہو سکے اچھا کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی میں کامیابی کا راز ہے. اب ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں. اگلا
अगले 15 सेकंड आपके लिए। अब इनको जो हमने आज पढ़ा है इनको अपनी जिंदगी में लाना है। कैसे लाना है? सबसे पहले दुआ करनी है, ऐ अल्लाह मेरी मदद कर ताकि मैं अपनी जिंदगी की हर आजमाइश को कबूल कर सकूं और तुझसे कोई शिकायत ना हो। मैं कभी ये ना कहूं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। और अपना एहतसाब करना है। कैसे? कि आपने सोचना है मैं दिन में कितनी दफा शिकायत करता हूँ अपने रंग की, खतोखाल की, अपने चेहरे की बनावट की, जिस्म की, खानदान की, मौसम की या मौजूदा हालात की। ये हमने एहतसाब करना है। अगर हम शिकायत करते हैं तो फिर हम शुक्र तो नहीं अदा करते ना। अपना एहतसाब करना है और दुआ करनी है कि हम जिंदगी की हर आजमाइश को अल्लाह की मर्जी समझकर कबूल कर सकें। प्लान करना है, इस सच्चाई पर ध्यान दें कि जो अल्लाह जो भी करता है मुकम्मल करता है और हालात हमारा इम्तिहान होते हैं या हमारी गलतियों का नतीजा। तबलीग करनी है, इस पैगाम को फैलाएं और लोगों को बताएं कि हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहें और उसका शुक्र अदा करते रहें। जी, हम अल्लाह के सबसे करीब होते हैं रुकू में, क़याम में, सजदे में, नमाज में बैठने के वक्त। जी माशाल्लाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दिल से हम करना हो तो एक से जायद जवाब हो सकते हैं। जी बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल सही। सुबहाना रब्बियल अला में कितनी बातें हैं? सुबहाना रब्बियल अला में कितनी बातें हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप ऑप्शन 2 कर रहे हैं या आंसर 2 कर रहे हैं। दोबारा सोच लें, सुबहाना रब्बियल अला में कितनी बातें थी? जी बिल्कुल सिस्टर रिजवाना, सिस्टर उस्मा। तस्बीह को जिंदगी में लाना हो तो? अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर हम ग्रामर की तरफ बढ़ेंगे। अभी एक दो अहबाब ने हाथ खड़ा किया था, काइंडली अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी एक क्वेश्चन तो कम से कम हम ले सकते हैं। अगर किसी और ने पूछना होगा तो फिर हम क्लास के एंड पे कर लेंगे। अभी अगर आप में से किसी ने पूछना है तो 30 सेकेंड में आप पूछ सकते हैं। जी सिस्टर जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम। मैंने वालेकुम। पूछना था, आपने कल तो क्विज का लिंक नहीं शेयर किया हुआ था। होमवर्क की बात करें? होमवर्क जो है वो 2 क्लासेस के बाद 2 असबाक का इकट्ठा भेजा जाता है। तो कल अच्छा, और आज की क्लास का आज इंशाल्लाह, यानी कल कोशिश करूंगी कि आज मैं उसकी रिकॉर्डिंग और स्लाइड्स भेज दूं और कल इंशाल्लाह, ताकि जिन लोगों ने नहीं क्लास लाइव ली वो रिकॉर्डिंग सुन लें, तो उसके बाद कल इंशाल्लाह फिर मैं भेज दूंगी। और जो गूगल क्विज है वो अलग से होता है कि वो ये नहीं, होमवर्क ही गूगल है? क्विज एक्चुअली उन्होंने जिन्होंने स्लाइड बनाई है उन्होंने इसी को गूगल क्विज लिखा हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा ये गूगल फॉर्म पे होता है। वैसे जो मिड क्विज और फाइनल क्विज है वो तो ज़ाहिर है उसकी तो प्रॉपर हम प्रिपरेशन भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, और वो तो आपको ऑलरेडी जैसे आपको पूरा शेड्यूल दिया गया उसमें ये गूगल क्विज से मुराद यही था जो हम होमवर्क आपको करवाते हैं, भेजते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम हिस्सा बी की तरफ बढ़ते हैं जो कि ग्रामर है। और ग्रामर में हम हरूफ जर पढ़ रहे हैं। पहले हमने लफ्ज की किस्में पढ़ी, इसम फेल हर्फ, और उसके बाद हर्फ में हम हरूफ जर पढ़ रहे हैं। आज हम 3 नए हरूफ जर पढ़ेंगे, इला, मा, इंदा। और इसमें आपको इंशाल्लाह एक इंटरेस्टिंग बात भी आखिर में बताएंगे। सबसे पहले हम टीपीआई करते हैं, सब लोग मेरे साथ करेंगे प्लीज। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए,
دل سے کیجئے اور سب مل کے کیجئے. الفاظ کی قسمیں اسم فعل حرف ہم سب کو اللہ کا شکر ہے یاد ہو گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی. حروف جو ہم نے پہلے پچھلی کلاس میں پڑھے اور ہماری سسٹر نے آپ کو اس کی ریویژن بھی کروائی, بی, فی اور الا. اور یہ جو 3 حروف تھے یہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ 7 ضمائر کے ساتھ مل کر 3591 بار آئے ہیں. ایک دفعہ جلدی جلدی یہ والا کمپلیٹ ٹیبل کو کروا دیں تاکہ ہم آگے بڑھیں. جی سسٹر نجمہ آپ کروا دیں. بھی اس سے بھی ہم ان سب سے بھی کا آپ سے بھی ہی مجھ سے بھی کم آپ سب سے بنا ہم سے پی ہی اس میں فی ہم ان سب میں فی کا آپ میں فی یا مجھ میں فی کم آپ سب میں فی نہ ہم سب میں علیہ اس پر علیہم ان سب پر علیہ کا آپ پر علیہ ہم پر علیکم آپ سب پر علینا مجھ پر. جی سسٹر آپ نے ویسے تو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک کروایا, لیکن یہ علیہ جو تھا یہ مجھ پر یہ مس پرنٹنگ ہوئی ہوئی ہے. کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی, اس کو سوری میں میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں اس کو کریکٹ کر سکوں. جی میم سوری کل میں کلاس میں نہیں تھی نا, کیونکہ لنک بھی نہیں چل رہا تو میرا نیٹ بھی نہیں چل رہا تھا, اسی کا کارن مجھے پتا نہیں تھا. اچھا, اب یہ ان تینوں کو یاد رکھنے کے لیے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, 3 جملے بتائے تھے. بی کو ہم یاد کر سکتے ہیں بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے, فی میں یعنی فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں, اور الا السلام علیکم. السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو. اب ہم آج کا سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے کل کی طرح آج بھی گہری سانس لیجیے, بالکل سکون سے گہری سانس لیں اور دعا پڑھی, ربی زدنی علما. ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں. آج کے سبق میں ہم 3 حروف پڑھیں گے, الا, ما, ہندا, اور ان تینوں حروف کی ہم ان ضمائر کے ساتھ ملا کر پریکٹس کریں گے. سب سے پہلے الا. الا کا مطلب ہے طرف, اور اس کو یاد رکھنے کے لیے جو جملہ ہے وہ ان للہ و انا الیہ راجعون. اب ہم اس کی ایک دفعہ ضمائر کے ساتھ میں آپ کو پریکٹس کروا دیتی ہوں, اس کے بعد آپ لوگ اس کو باری باری کیجیے گا. الیہ اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, الیکا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الینا ہماری طرف, الیہ الیہم, الیکا الیہ, الیکم الینا. جی کون کروانا چاہے گا؟ سسٹر رضوانہ کوثر پہلے آپ کروا دیں. الیہ, الیہم, الیکا, الیہ, الیکم, الینا. جزاک اللہ. سسٹر آپ نے اشارے کیے. جی اب سسٹر عظما آپ کروا دیں. الیہ اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, الیکا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الینا ہماری طرف. جزاک اللہ. سسٹر مہوش آپ بھی کروا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیہ اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, الیکا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الینا ہماری طرف. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر نجمہ آپ بھی کروا دیں, پھر ہم اگلا. الہی اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, الیکا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الینا ہماری طرف. جزاک اللہ سسٹر. ابھی چلے ہم اگلا کرتے. پہلے اگلا لفظ ہے ما. ما کا مطلب ہے ساتھ. آپ نے اردو میں بھی یہ شاید لفظ پڑھا ہوگا ما, اور ان اللہ مع الصابرین, یہ تو ہم سب کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کو ما کو یاد رکھنے کے لیے ان اللہ مع الصابرین, اور ما کا مطلب کیا ہے ساتھ. ہم اس کو ضمائر کے ساتھ ملا کر پریکٹس کرتے ہیں. معہو اس کے ساتھ, معہم ان سب کے ساتھ, معک آپ کے ساتھ, معی
मेरे साथ, मा अकुम आप सबके साथ, मा अना हमारे साथ, मा अहू मा अहू, मा अका मा ई, मा अकुम मा अना। जी कौन करवाना चाहेगा? जी सिस्टर सना अरशद आप करवाएं। माआहू उसके साथ, माआहुम उन सब के साथ, माआका आपके साथ, माई मेरे साथ, माआकुम आप सबके साथ, माआना हमारे साथ। जज़ाकल्लाह सिस्टर। ब्रदर शहबाज आप भी करवा दें। माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ। जज़ाकल्लाह ब्रदर। सिस्टर सिद्रा आप करवा दें। सिस्टर सिद्रा खालिद आप करवा दें। माआहू उसके साथ, माआहुम उन सब के साथ, माआका आपके साथ, माई मेरे साथ, माआकुम आप सबके साथ, माआना हमारे साथ। जज़ाकल्लाह। अच्छा, चलिए एक दफा सिस्टर मैं भी शापी करवा दें, फिर हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। माआहू उसके साथ, माआहुम उन सब के साथ, माआका आपके साथ, माई मेरे साथ, माआकुम आप सबके साथ, माआना हमारे साथ। जज़ाकल्लाह। अब हम अरबी बोलचाल करेंगे। हलिल्लाहु माअहू, नाम अल्लाहु माअहू, हलिल्लाहु माअहू, नाम अल्लाहु माअहू, हलिल्लाहु माअका, नाम अल्लाहु माई, हलिल्लाहु माअकुम, नाम अल्लाहु माअना। जी कौन करवाएगा? दो लोग। जी सिस्टर सना, सिस्टर जवेरिया। सिस्टर सना आप क्वेश्चन करें और सिस्टर जवेरिया आप आंसर करें। बाकी जो दो लोग हैं वो भी हैंड रेज रखें, उनको अगली दफा मैं करवाती हूँ। हलिल्लाहु माआहू, नाम अल्लाहु माअहू, हलिल्लाहु माआहू, नाम अल्लाहु माअहू, हलिल्लाहु माआका, नाम अल्लाहु माई, हलिल्लाहु माआकुम, नाम अल्लाहु माना। सिस्टर सिस्टर जवेरिया आप बताएंगी कि हलिल्लाहु माअहू का क्या मतलब है? क्या अल्लाह उसके साथ है? जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह सिस्टर, बिल्कुल सही, माशाल्लाह से। चलिए जी सिस्टर नजमा और सिस्टर रिजवाना कौसर आप दोनों भी एक दफा करवा। सिस्टर नजमा आई थिंक चली गई है। नहीं मैं करती हूँ। अल्लाहु माहू, नाम अल्लाहु माहू, हलिल्लाहि माहुम, नाम अल्लाहु माअहुम, हलिल्लाहि माका, नाम अल्लाहु माई, हलिल्लाहि माकुम, नाम अल्लाहु माना। जज़ाकल्लाह सिस्टर्स। अभी मुझे एक दो नए लोगों के हाथ नजर आ रहे, काइंडली आप लोग हैंड रेज रखिएगा ताकि मैं अगली दफा आपको अगला करवा सकूं। अगला लफ्ज है इंदा। इंदा का मतलब है पास, और इसको याद रखने के लिए एक जुमला है कम रियालन इंदा का, यानी तुम्हारे पास कितने रियाल हैं। मेरा ख्याल है ये सबको बड़े आसानी से याद हो जाएगा। जुमला नया है लेकिन यकीनन सबको आसानी से याद हो जाएगा। अब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इंदा हूँ उसके पास, इंदा हूँ उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा कुम आप सबके पास, इंदा ना हमारे पास, इंदा हूँ इंदा हूँ, इंदा का इंदी, इंदा कुम इंदना। जी ब्रदर एम आसिफ शेख आप करवाएं।
ब्रदर आसिफ शेख, जरा अपना हाथ खड़ा किया हुआ है, अगर आप करवाना चाहते हैं। चलिए सिस्टर सिद्रा आप करवाएं। इंदाहु उसके पास, इंदाहुम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर महविश आप करवाएं। इंदाहु उसके पास, इंदाहुम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास। अच्छा ये ब्रदर आसिफ शेख आप दोबारा ट्राई कर लें अगर आप, वरना फिर हम अगले किसी और की तरफ बढ़ते हैं। सिस्टर मेमूना नया नाम है, आप करवाएं। इंदाहु इसके पास, इंदाहुम इन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। आप मुझे काफी छोटी लग रही हैं, किस क्लास में आप? 4। माशाल्लाह, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत खुशी हुई। देखें कितनी खुशी की बात है, कितनी छोटी सी बच्ची ने इतना अच्छा करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह। जी कोई और ब्रदर आसिफ अगर आप देख लें, अगर आप अनम्यूट होते हैं तो करवा दें, क्योंकि आपने बड़े दिनों के बाद हैंड रेज किया तो मैं चाह रही हूँ आप करवा लें। इंदाहु उसके पास, इंदाहुम उनके पास, उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सब के पास, इंदाना हमारे पास। जज़ाकल्लाह ब्रदर। अरबी बोलचाल आप, ये मैं नहीं करवाऊंगी, आप लोग करवाएंगे। कौन करवाएगा? जी सिस्टर नजमा और सिस्टर रिजवाना, आप दोनों करवाएं। खाली इंदाहु कलम, नाम इंदाहु कलम, खाली इंदाकुम कलम, नाम इंदाहुम कलम। अच्छा सॉरी, खाली इंदा का कलम, नाम इंदी कलम, खा इंदाकुम कलम, नाम इंदाना कलम। जज़ाकल्लाह। सिस्टर रिजवाना आप बताएंगी कि हल इंदाहु कलम का मतलब क्या है? क्या उसके पास कलम है? जज़ाकल्लाह। अब हम मुअन्नस के सीगे पढ़ते हैं। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहा उस औरत का रब। इसी तरह से इलैही उसकी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ, अलैही उस पर, अलैहा उस औरत पर, इंदाहु उस पर, उसके पास, इंदाहा उस औरत के पास। आप में से कोई एक दफा ये करवा दे, फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। सिस्टर सना आप करवा दे। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहा उस औरत का रब, अलैहि इसकी तरफ, अलैहा उस औरत की तरफ, अलैहि उस पर, अलैहा उस औरत पर, इंदाहु उसके पास, इंदाहा उस औरत के पास। जज़ाकल्लाह सिस्टर।
اب یہ جو تین الفاظ ہم نے آج تین حروف پڑھے ہیں، الا، ما اور اندا، یہ قرآن پاک میں تقریباً 1090 بار آئے ہیں. اب ان کا کمپلیٹ ٹیبل جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے. اب جیسا کہ میں نے پچھلے ایک سبق میں کہا تھا کہ آپ اس طرح کے ٹیبل کا ایک اسکرین شاٹ لے کر اور اس کو اپنا اسکرین سیور بنا لیں 24 آورس کے لیے. اس کے بعد آپ کو یہ بالکل نہیں بھولے گا. تو اب ایک دفعہ یہ کمپلیٹ ٹیبل سسٹر مہوش آپ کروائیں، باقی لوگوں سے بھی کرواؤں گی. الہی اس کی طرف، الہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ، اندہو اس کے پاس، انداہم ان سب کے پاس، انداکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، انداکم آپ سب کے پاس، اندانا ہمارے پاس. جزاک اللہ سسٹر. اچھا ایک بات میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی، میں آپ کو پھر ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، کوئی بھی پڑھ رہا ہو، چاہے میں کروا رہی ہوں یا کوئی اور کروا رہا ہو، آپ سب لوگ اپنی جگہ بیٹھے اشارے ضرور کیا کریں. آپ کو اس کورس کے اختتام تک یقیناً آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان اشاروں کو کرنے سے آپ کو کتنا زیادہ فائدہ ہوا ہے. آپ میں سے کوئی اور کروانا چاہے گا اس ٹیبل کو؟ جی سسٹر علیحہ زینب آپ کروائیں کمپلیٹ ٹیبل. الہی اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ، اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس. سسٹر نجمہ آپ بھی ایک دفعہ کروا دیں. الہی اس کی طرف، الہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، ما اس کے ساتھ، معاہم آپ ان سب کے ساتھ، ما کا آپ کے ساتھ، معیہ میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ، اندہو اس کے پاس، اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندا آپ کے پاس، آپ کے پاس، اندی میرے پاس، من کا آپ کے پاس، اندنا ہمارے پاس. آپ بھی کروا دیں. الیہی اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ، اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس. جزاک اللہ سسٹر. اب ایک چھوٹی سی بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ما اور اندا جو ہیں یہ اصل میں اسم ہیں، لیکن یہ حروف کی طرح ایکٹ کرتے ہیں، اس لیے ان کو حروف جار کے ساتھ کیا گیا ہے. سبق میں ہم نے 7 حروف جار اور اس کے ساتھ یہ جو 2 لفظ ما اور اندا پڑھا ہے، یہ اصل میں تو اسم ہے لیکن یہ حرف کی طرح ایکٹ کرتے ہیں، اس لیے اس کو ان کے ساتھ پڑھا گیا. اور یہ بات آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی، کیونکہ یہ جب مڈ کوئز اور فائنل کوئز میں اس سے ریلیٹڈ کوسچن اکثر آ جاتا ہے. ما اور اندا کیا ہیں؟ یہ دونوں اسم ہیں، باقی سب حروف جاتے، لیکن ما اور اندا کیا ہیں؟ اسم ہیں، اور لیکن یہ حرف کی طرح ایکٹ کرتے ہیں، اس لیے یہ یہاں پہ ان ٹیبلز میں آئے ان کے ساتھ.
अब आखिर में नुक्ता तालीम, कल आपने भूलने का निजाम सीखा था। मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक दिन बाद नहीं दोहराएंगे, 1 घंटे बाद नहीं दोहराएंगे तो भूल जाएंगे। एक दिन बाद, अगर एक दिन बाद दोहरा लेंगे तो 1 हफ्ते बाद भूल जाएंगे, अगर 1 हफ्ते बाद दोहरा लेंगे तो 1 महीने बाद, और अगर 1 महीने बाद भी दोहरा लेंगे तो 6 महीने बाद। आज हम क्या करेंगे, आज हम याद रखने का निजाम सीखेंगे। कल हमने भूलने का पढ़ा था ना, तो आज हम याद रखेंगे। जो चीजें हम भूल जाते हैं उनको हम याद कैसे रखेंगे। पहला आदत, अगर आप चाहते हैं कि आप ना भूलें तो दोहराइए। पहली रिवीजन, आदत मतलब रिवीजन कब रिवाइज करें, 1 घंटे बाद, यानी जो सबक आपने अभी पढ़ा है और सुना है उसको 1 घंटे बाद रिवाइज करें। उसका बेहतरीन तरीका, जैसे कि मैंने कल बताया था, हम PDF स्लाइड शेयर करते हैं, कोशिश करते हैं विदिन 1 आवर हो जाए, तो आप उसको 1 घंटे बाद उसको देख लें और वो आपकी 1 घंटे के बाद रिवीजन होगी। दूसरा आदत या दूसरी रिवीजन 1 दिन बाद। वीडियो रिकॉर्डिंग हम आमतौर पे कोशिश करते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको भेज दी जाए, आप उसको देख लें। वैसे तो वो ज्यादा उन लोगों के लिए, सब लोग को हम कहते हैं कि जो क्लास लाइव नहीं ले सके लेकिन तो वो रिकॉर्डेड सुने, लेकिन ये आपके लिए भी बहुत फायदेमंद चीज है। आप उसको 1 दिन बाद जब देखेंगे तो आपके जहन में वो सारा सबक जो है वो रिवाइज हो जाएगा। तीसरा आदत 1 हफ्ते बाद, जो हम 2 सबक के बाद क्विज भेजते हैं, वो आपको ये कहा जाता है कि अगली क्लास से पहले कर लें। बेहतर ये है कि आप अगली क्लास से पहले कर लें। जब आप वो क्विज करते हैं तो क्या होता है कि आप एक दफा, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि आप एक दफा जब आप उसको करने लगेंगे तो आप उसको बुक को खोलेंगे, या आप जो आपने खुद अगर नोट्स बनाएंगे PDF स्लाइड्स को खोल के करेंगे तो आपकी वो भी रिवीजन हो जाएगी। चौथा आदत 1 महीने बाद। 1 महीने बाद आप इन सारे असबाक को थोड़ा सा टाइम निकाल के आप इन असबाक को दोहरा सकते हैं। और जब हम मिड क्विज, यूजुअली हमारा 1 से 1.5 महीने के दरमियान में मिड क्विज आता है, तो आप मिड क्विज पे जब आप सारी असबाक को रिवाइज करेंगे तो वो आपका चौथा आधा हो जाएगा। और 5वां आदत 6 महीने बाद। 6 महीने बाद आप इन सारे असबाक को दोहरा ले, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगी, कंपलसरी नहीं है, अगर आप कर सकते हैं तो, क्योंकि कोई ना कोई QC1 का कोर्स नया स्टार्ट हो रहा होता है। आप ये कोर्स करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको ये ना भूले, या आप रिवाइज कर लें, या आप इसमें बेहतरी ले आए, तो आप कोई और QC1 कोर्स, चाहे वो मैं करवा रही हूँ कोई और करवा रहा हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ आपको रिवाइज करने के लिए है अगर आपके पास टाइम है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आप QC1 कर लेंगे और उसमें 80% से ऊपर मार्क्स ले लेंगे तो आप QC2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आप QC2 भी स्टार्ट कर सकते हैं। और दोहराने का आसान तरीका 7 होमवर्क। 7 होमवर्क क्या है, जो हम शुरू में बताते हैं कि 2 पढ़ने के, एक मुसहफ से और एक ज़बानी, PDF स्लाइड्स और होमवर्क, वर्कबुक, ये सारा, ये 7 होमवर्क जो है बहुत आसान है और बहुत प्रैक्टिकल है। हर एक शख्स अपने घर में बैठे इसको कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए, सबक नंबर 7 के इख्तिताम पर हमने 80 अल्फाज सीख लिए हैं जो कुरान में 26,082 बार आए, यानी हकीकत में हमने कितने अल्फाज सीखे हैं, 26,082 अल्फाज। और हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि हमने ये सिर्फ 7 घंटे की इन्वेस्टमेंट से सीख लिए हैं। इस बात पे अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र अदा कीजिए। पॉकेट बुक, जैसा कि मैं आपको हर दफा कहती हूँ, इसको अपने पास रखें और ज्यादा नहीं तो हर नमाज के बाद 30 सेकेंड आप इसको पढ़ लें। आप इंशाअल्लाह ताला आपको इस कोर्स के इख्तिताम पर इसका फायदा खुद ब खुद समझ आ जाएगा। टीचर बनिए, आपने सबक में जो सीखा उसको सिखाना बहुत आसान है, तो फिर सिखाइए। किसका फायदा होगा, सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। अगर ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी मिलेगी। और मैं आपको एक टीचर बनने का सबसे जो एक लेटेस्ट अपनी एग्जांपल में देती हूँ कि मैंने QC1 3 दफा किया था और मैं मतलब पहली दफा मैंने 93% मार्क्स लिए थे और मेरी कोशिश थी कि मैं टॉप करूं।
या कम से कम फाइनल क्विज में 100% मार्क्स लूं, लेकिन मेरा कभी पॉइंट्स के डिफरेंस से, कभी एक नंबर के डिफरेंस से मैं टॉप पोजीशन नहीं आ सकी। और QC2 स्टार्ट मैंने किया था और उसके दौरान मैंने ये क्लासेस ट्रेनिंग भी ली और क्लासेस भी अपनी स्टार्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कल रिजल्ट आया जिसमें मैंने QC2 में टॉप पोजीशन पर मैं हूँ। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पे खुश भी हूँ, और सबसे ज्यादा मुझे ये लगता है कि मुझे इस बात का फायदा हुआ है कि मैंने क्योंकि पढ़ाना शुरू किया। तो आप लोग भी सिखाइए, पढ़ाइए जिसको पढ़ा सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपको इसका फायदा जरूर होगा। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर।